स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि अभी जो वर्तमान में जो सभी लोग क्लास कर रहे थे, अभी वर्तमान में आज जो कल जो एग्ज़ाम सभी लोग का है, तो एग्ज़ाम के लिए सभी दोस्तों को जो जिनका एग्ज़ाम है, ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ साथ वो एग्ज़ाम देंगे और बहुत ही अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि जो यहाँ से क्लास करवाया गया है क्वेश्चन जो है हूबहू उसी से मिलने वाला है, हमारा अनुमान है। आगे अब देखते क्वेश्चन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जितना मेहनत करके यहाँ से भेजा गया है सभी लोगों को, तो वो कुछ यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आएंगे तो उनसे वो भी ज़रूर बताएंगे और किस तरह से क्लास लगेगा और किस तरह से उन लोगों का क्वेश्चन टकराया या नहीं टकराया, वो कल रिपोर्ट मिल जाएगा। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था इसी कड़ी में, जो कि क्वेश्चन का जवाब देना था कमेंट बॉक्स में, और सभी बहुत ही अच्छे लोगों का जवाब आया, बहुत ही अच्छे जगहों से आया है, जो कि बहुत दूर से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट भी जुड़े हुए लोग, मतलब दोस्त जुड़े हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो था, भारतीय लाख इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये रांची में स्थित है, और ये रांची जो है वो झारखंड में पड़ता है। तो आज जो है झारखंड की बारी है, जो कि पूरे जोर तोड़ से हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा ये लाया गया है। तो पूरे ये झारखंड का जितना भी क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन जो पूछने लायक हो, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा बनता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने लायक हो, जो एग्जाम में लड़ता है, क्वेश्चन टकराता है, वो सारा क्वेश्चन को लेकर के आया जाता है हमारी टीम के द्वारा। तो ये पहल जो टीम के द्वारा लाया जा रहा है, ये पहल कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का जो झारखंड का जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात है झारखंड राज्य की। तो झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में पूरा हुआ था स्थापना, और ये बिहार राज्य से ही अलग हुआ था। और अभी वर्तमान में राजधानी जो हो जाएगा ये रांची है राजधानी, और लिंगानुपात जो है वहाँ का 947 हो जाएगा। और यहाँ पर हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का गठन भी हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही किया गया था। यहाँ पर राज्यसभा की सीट जो है वो 6 हो जाएगा, लोकसभा की सीट 11 हो जाएगा, और 81 जो है, सॉरी लोकसभा जो है 14 है, 6 हो जाएगा राज्यसभा की सीट, लोकसभा सीट 14 हो जाएगा, और 81 जो है वो विधानसभा की सीट हो जाएगा। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में चंपई सोरेन बने हैं, और गवर्नर यहाँ के हो जाएंगे राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में हो जाएंगे। पक्षी जो है वहाँ का राजस्थान का कोयल हो जाएगा, जो कि कोयल पक्षी झारखंड सॉरी, वो झारखंड ही चल रहा था, राजस्थान आ गया। तो झारखंड का ये कोयल पक्षी हो जाएगा, और यहाँ का फूल जो है पलाश है, और साथ साथ पलाश जो है ये उत्तर प्रदेश का भी फूल है, राजकीय फूल जो है पलाश जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, ये झारखंड दोनों का हो जाएगा। यहाँ पर जनजाति बहुत सारी जनजाति पाई जाती है, संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहोर, कोख, असुर, भुइयाँ, गोल्ड और सौरिया और भूमिज, ये सारी जनजाति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, ये सब पाई जाती है। और यहाँ का नृत्य हो जाएगा छौ हो जाएगा, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई, ये सारा नृत्य जो है ये झारखंड का ही हो जाएगा। और यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल जो है, जो कि फेस्टिवल से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो फेस्टिवल यहाँ हो जाए श्रावणी मेला और सरहुल फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए, जो कि श्रावणी मेला और सरहुल फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर राष्ट्रीय धातु विज्ञान संस्थान जो है वो जमशेदपुर में स्थित है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर ये भी जमशेदपुर में स्थित है। और वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी है जमशेदपुर में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेला जाता है वहाँ पर सभी देशों के द्वारा। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है ये धनबाद में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो रांची झारखंड में हो जाएगा। और देवघर का मंदिर जो है ये भी झारखंड में स्थित है, और ये बनाया जो गया था दिग्विजय सिंह के द्वारा बनाया गया था। और लेकिन उस समय जो राजा थे, अगर राजा पूछा जाएगा तो राजा धंग हो जाएगा, इसे बनाने वाले व्यक्ति जो अगर पूछा जाएगा तो वो दिग्विजय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया हुआ है, और ये झारखंड में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा 74 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर स्थित है, और ये झारखंड में ही स्थित है। और पलामू बेतला अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य जो हो जाएगा झारखंड का ही है। और दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। हजारीबाग अभ्यारण्य ये भी झारखंड में स्थित है। और जमशेदपुर जो है वो बसा हुआ नदी हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि टाटा के नाम से विख्यात है, और यहाँ से टाटा एक ही ट्रेन चलती है। और ये जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य, 2 बाघ अभ्यारण्य, जो कि एक हो जाएगा पलामू बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा, पलामू और बेतला ये दोनों बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को ही कहा जाता है, और कोयला नगरी के नाम से ये धनबाद को जाना जाता है, और इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है, जो कि इस्पात वहीं पर होता है, टाटा फैक्ट्री भी वहीं पर बनाया गया है। और राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी जो अभी वर्तमान में करेगा वो राज्य जो है ये झारखंड राज्य का जमशेदपुर शहर ही करेगा। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2024 में जो किया जाएगा ये झारखंड के ही जमशेदपुर में किया जाएगा। और 3 दिवसीय पूसा कृषि मेला अभी वर्तमान में जो लगा है ये झारखंड में ही लगा है। पूसा यहाँ पर पूसा मतलब फॉर्म है बिहार में, लेकिन वहाँ पर मंदिर जो 3 दिवसीय पूसा कृषि मेला अभी वर्तमान में चल ही रहा है, और ये झारखंड में लगा हुआ है। और वहाँ पर अबुआ आवास योजना और झार नियोजन कार्यक्रम, ये सारा कार्यक्रम वहाँ पर चलाया जा रहा है। और ये हेल्थ कार्यक्रम ये झारखंड में
लिए शुरू किया गया है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का संबंध जो हो जाएगा, ये राज्य जो पूछा जाएगा तो झारखंड के रांची से ही संबंधित है, और रांची ना है। और उसके बाद SBI का ब्रांड एम्बेसडर ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। ड्रोन स्टार्टअप जो होता है इसका ब्रांड एम्बेसडर भी धोनी को बनाया गया है। गरुड़ एयरोस्पेस का भी बनाया गया है धोनी को ही। और बाइकॉम 18 इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया गया है। और जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बिरसा सिंचाई योजना ये भी झारखंड सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ये योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। उसके बाद अडानी समूह ने अपनी किस राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना का शुरू किया है? तो अडानी समूह के द्वारा ही बिजली का परियोजना शुरू करने वाला राज्य जो पहला बना है अभी वर्तमान में, ये झारखंड राज्य ही बना है। और उसके बाद विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षा में नकल को रोकने के लिए एक विधेयक पारित करने वाला राज्य जो बना है वो अभी झारखंड में ही बना है, क्योंकि ये पेपर जो है लीक हो गया था, ये SSC GSSC का, झारखंड SSC GSSC का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद जो विधानसभा के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में नकल विरोधी विधेयक को लागू कर दिया गया है, जो कि झारखंड सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए पेंशन और OBC का दर्जा की मंजूरी दे दिया है। जैसे हिजरा होता है, ट्रांसजेंडर उसी को कहा जाता है, तो इसको जो है ये अभी वर्तमान में OBC का दर्जा दे दिया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में झारखंड जो है 15वें स्थान पर आता है और जनसंख्या में 14वें स्थान पर आता है। और अभी वर्तमान में झारखंड जो है, झारखंड का पिन कोड जो है, पिन कोड अंक जो सूचित किया जाता है वो 8 हो जाएगा, जो कि बिहार और झारखंड ये दोनों राज्य जो है 8 पिन कोड के अंतर्गत ही आते हैं। तो झारखंड का जितना भी निचोड़ था उसको देख लिया गया है। और ये पहल जो लाया गया है ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक का जो सिलसिला है ये जारी रखिएगा। और उसके बाद जवाब देने वाले व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा जवाब आया है, बहुत अच्छा जवाब सभी लोग का आया है। जो कि जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, पहला जवाब आया राकेश पटेल जी का जवाब जहानाबाद से जवाब भेजे। उसका महेश कुमार का जवाब आया है, ये बरौनी से जवाब भेजे हैं। और एक बहुत ही दूर से जवाब भेजे हैं, जो कि ये हरियाणा तक भी क्लास चल रहा है। ये क्लास देख रहे हैं, कितना गर्व की बात है हम लोग के द्वारा कि इतना मेहनत किया जा रहा है और साथ साथ आप लोग का सपोर्ट इतना अच्छा आ रहा है कि इसको हरियाणा में भी आप लोग भेज दिए हैं और आगे भी है। हरियाणा के बाद अंडमान निकोबार की बारी आती है, वहाँ पर भी भेजा जाएगा आगे। तो ये अभी वर्तमान में अमित कुमार मिश्रा जी जो है ये मानसेर हरियाणा से जवाब भेजे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वहाँ से भी देख करके जवाब भेजते हैं। और उसके बाद मंजय कुमार जी का जवाब चौथे नंबर पर आया है, जो कि मोहद्दीनगर समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। और एक राजन कुमार SSC क्लब समस्तीपुर से ये जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप की तरफ से और साथ साथ हमारे तरफ से भी। और क्योंकि ये लोग लास्ट में क्वेश्चन रहता है और लास्ट में क्वेश्चन जो रहता है उसका जवाब सही तरीके से और सटीक रूप से जवाब भेजते हैं। और जवाब अगर देते हैं तो उसे जितना भी क्वेश्चन बन रहा होता है उस क्वेश्चन को उनको ध्यान में जरूर रहता है। तो इसी के साथ अब करंट अफेयर्स का स्टार्ट करेंगे क्लास को, जो कि करंट अफेयर से ही शुरू होकर के करंट अफेयर से ही समाप्त होता भी है। तो करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का करंट जितना बनेगा उसको क्वेश्चन को ले लेते हैं। और इसके लिए आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों को पर विश्वास जो किए हुए हैं, चैनल पर इतना विश्वास किए हुए हैं, जो कि क्लास जो कराया जा रहा है सभी दृष्टिकोण से, सभी एग्जामों की दृष्टि में, प्रतियोगिता परीक्षा जितना भी होता है वो सारा एग्जामों को लेकर के यहाँ क्लास करवाया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस देश ने पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कोरोस का प्रक्षेपण अभी वर्तमान में जो किया है वो विफल हो गया है? जापान। ठीक है, जापान हो जाएगा। जापान का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जक्सा। और इसको जो भेजा गया है ये किसके द्वारा भेजा गया है? प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी कौन सी थी? ये स्पेस वन कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी है, इसी कंपनी के द्वारा इसको भेजा गया। बताइए जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। निप्पन के नाम से किसको जाना जाता है? जापान को। उगते हुए सूरज का देश ये जापान को ही जाना जाता है। ठीक है, और जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। यहाँ के संसद का नाम डाइट हो जाएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है जापान के? फोमियो किशिदा। और मुद्रा क्या है जापान का? येन मुद्रा हो जाएगा। और यहाँ पर क्यूशु और होन्शु द्वीप स्थित है। ठीक है ना, जापान में क्यूशु होन्शु द्वीप, क्यूशु सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा और होन्शु द्वीप भी वहीं पर स्थित है। उसके बाद क्यूशु होन्शु होंगडो द्वीप भी वहीं पर स्थित है। और जापान में पहली बार जो बम गिराया गया था, कहाँ में गिराया गया था? पहले जो गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और दूसरी बार जो नागासाकी पर 9 अगस्त था। 9 अगस्त को नागासाकी, 9 से नागासाकी हो जाएगा, जो कि 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में। और 6 अगस्त को गिराया गया था जो वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 19 से 23 के बीच में दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक यानी खरीदने वाला देश कौन बना है? भारत ही बनाया। भारत के भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी भी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। मुद्रा क्या है भारत का? रुपया मुद्रा हो जाए। शेयर मार्केट में भारत का स्थान कौन सा है? चौथे क्रम पर हो जाए। ग्लोबल फायर पावर में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भी चौथा ही हो जाए। कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। और सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा नदी है जो गंगा की नदी से बसा हुआ है? यही कानपुर हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और यहाँ पर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है, ठीक है ना। और दलहन अनुसंधान, केंद्रीय दलहन अनुसंधान जो है वो हो जाएगा कानपुर में। और गन्ना वाला कानपुर ये कोयम्बटूर में, और एक गन्ना लखनऊ में भी है। लखनऊ में भी अब प्रजनन हो जाएगा वो कोयम्बटूर में है। सीधे गन्ना अनुसंधान पूछेगा तो वो हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, नाटो का नवीनतम सदस्य देश अभी कौन बना है? स्वीडन बना है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। और स्वीडन जो देश बना है कौन से नंबर का देश बना है? ये 32वें क्रम का देश बना है। और स्वीडन का 31वां देश कौन बना था? फिनलैंड, जिसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। हेलसिंकी राजधानी हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था फिर नाटो का? 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस का समारोह में मुख्य अतिथि चुना गया है? ठीक है, मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। बताइए, मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले हो जाएगा। और यहाँ का जो मुद्रा है वो रुपया। रुपया हो जाए। रुपया जो है इंडोनेशिया का, रुपया जो है ये मालदीव का है, इसको ध्यान रखिए। पौ वाला हो जाएगा ये है मालदीव का, और फौ वाला हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया का। बताइए, यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है जो कि कौन सी भाषा है? देवी भाषा। मालदीव की भाषा जो है वो देवी भाषा हो जाएगी, जो कि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बताइए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के? दिनेश गुणावर्धने प्रधानमंत्री वहाँ के हो जाएंगे। और राष्ट्रपति जो राजपक्षे न है, रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और राष्ट्रपति जो दिनेश गुणावर्धने, ठीक है ना, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? सेशेल्स, ये विक्टोरिया। विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी हो जाए। 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 75वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ओडिशा हो जाएगा। और मंत्रालय कौन जीता है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जीती। इसमें ये चंद्रयान 3 को भी शामिल किया गया था, लेकिन वो सब नहीं आया। राम मंदिर को भी किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? ये झारखंड के हो जाएंगे। और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली कौन बनी है? ये द्रौपदी मुर्मू ही बनी है। कौन से नंबर की बनी है? ये 15वें नंबर के, ठीक है। 15वें नंबर के हो जाए। लाला जी आप बोल नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा पर्यावरण जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्टों जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य का पुरस्कार अभी कौन बना है? हरियाणा बना है। हरियाणा राज्य बना है। और इसके मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? मंतोष जी बताइए ना। नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी हो जाएंगे, जो कि मंतोष जी का जवाब भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब और एक चंडीगढ़, तीनों की राजधानी चंडीगढ़ ही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो कहाँ खोला गया है? ये राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी किस राज्य में? ये हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। बताइए, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य जो भारत सरकार के द्वारा रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2070। भारत सरकार के द्वारा 2070 हो जाएगा। बिहार सरकार कब तक रखा है? 40। बिहार 40 हो जाएगा। और 30 जो हो जाएगा रेलवे हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 2070, जो कि भारत सरकार हो जाएगा। बिहार और रेलवे के जोड़ने के बाद जो है 2070 जो है बिहार, ये केंद्र सरकार, बिहार 40 हो जाएगा और ये रेलवे 30 हो जाएगा। बताइए, स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा शहर जो है शेष पर रहा है वर्तमान में? इंदौर हो जाएगा। और सूरत भी इसको दिया गया है। 7वीं बार ये हो गया है। 6 बार हो चुका था इंदौर का, ये 7वीं बार अभी बना है। बताइए, दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का निर्माण कहाँ में किया गया है? ये सऊदी अरब। बहुत अच्छा जगह सऊदी अरब में किया गया है। और अब दुनिया का भारत का 3D मंदिर जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? ये तेलंगाना। और डाकघर कहाँ बना है? बेंगलुरु। डाकघर बेंगलुरु हो जाए। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। बताइए, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। राजधानी रियाद हो जाएगा। मुद्रा जो है वो रियाल हो जाएगा। दोनों दिया, मुद्रा में आ जाएगा रियाल हो जाएगा और राजधानी में हो जाएगा रियाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम वर्तमान में हो गया है और तेलंगाना जो है इसकी राजधानी हैदराबाद की हो जाएगी। बताइए हैदराबाद को किस के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत कब मिलाया गया था? 17 सितंबर 1948 को मिलाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को अभी वर्तमान में स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। बताइएगा, और ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, मोटे भाई अमित शाह हो जाएंगे, जो कि अभी आज नहीं आए हैं। बताइए ऑपरेशन मेघदूत जो है ये कब शुरू किया गया था? 1984। ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन से संबंधित था, ये सियाचिन और लद्दाख से संबंधित था, 1984 में इसको लाया गया था। बताइए ऑपरेशन पवन जो है वो किस देश के लिए लाया गया था? ये श्रीलंका के लिए, लिट्टे जो था ना उसके लिए लाया गया था, श्रीलंका का। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया, वो किस देश के लिए चलाया गया? ये मालदीव हो जाएगा। ठीक, ऑपरेशन जीरो आवर जो था वो किससे संबंधित था? ये भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऐसे 8 अगस्त को ही देता है, लेकिन 8 अगस्त को प्रस्तावित हुआ था और प्रभावी जो हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसे महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो, करो या मरो का नारा दिए थे। डू एंड डाइट का नारा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आर्टिफिशियल प्रोग्राम कृति का शुभारंभ जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? ये चंडीगढ़ में हुआ है। चंडीगढ़ में अभी वर्तमान में किया गया है। खेलो इंडिया जो गेम अभी वर्तमान में हुआ है वो कहाँ में आयोजन किया गया? 6ठे नंबर का जो हुआ था ये तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ है। और इसका विजेता कौन, मतलब प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? महाराष्ट्र रहा है। इसका शुभंकर क्या रहा है? वीर मंगाई। ठीक है, वीर मंगाई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम हुआ है ये कहाँ में आयोजन हुआ है? असम के गुवाहाटी में हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अभी वर्तमान में प्रथम स्थान पर रहा है। और इसका जो शुभंकर हो जाएगा अष्टलक्ष्मी हो जाएगा। आगे बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। इसका शुभंकर क्या रहा है? उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला रहा है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा रहा है। ये सारा चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये सारा चीज जो है बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसलिए रिपीट भी किया जा रहा है कि याद रहे हमेशा। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ से किए? ये गुजरात से ही किए हैं। और गुजरात के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। बताइए साबरमती आश्रम जो है ये कहाँ से था? ये गुजरात में हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी ने ही किए थे। और ये कब किए थे? 1916 में ही किया गया था साबरमती आश्रम का। वो आए थे वहाँ से, उसके बाद 16 में किए थे वहाँ, और 17 में आकर के चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, 16 में हुआ था। दांडी मार्च जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। और ये 5 मार्च तक ही चला था। और 6 मार्च को कौन शुरू हो गया था? 6 अप्रैल तक। वही अप्रैल, 6 अप्रैल 5 से लेकर के 6 तक चला, 5 तक ही चला था। 12 से 5 तक चला था। उसके बाद 6 में शुरू हो गया था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। और इसी को पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूना पैक्ट जो है ना वो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पैक्ट इसको जाना था, पूना पैक्ट को ही। और दिल्ली में ही हुआ था, 1932 में हुआ था। और ये वही तो पूना पैक्ट जो है 32 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ना वो 1931 में हुआ था। और दिल्ली समझौता, इसी को गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहा था। ठीक है, मुझे काकरापारा परियोजना जो वो कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हार्बर जो है वो कहाँ खोला गया है? सूरत, गुजरात में हो जाएगा। हीरा काटने का संस्थान भी यहीं पर खोला गया है। और डायमंड हार्बर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कोलकाता हो जाएगा, जिसके संस्थापक किसे माना जाता है? जॉर्ज चार्नॉक। 1690 है ना? 1690। ठीक है, 1690 हो जाए, जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा किया गया था। पता है भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन, केंद्र का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कोच्चि राजधानी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ही है, जो कि ये तिरुवनंतपुरम में ही किया गया है। आगे बताइए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ से था? तिरुवनंतपुरम। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? उन्नी कृष्ण नायर अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई के अध्यक्ष हो जाएंगे। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
कटी अट्टम कथकली नृत्य जो है ये किस राज्य का है? केरल का। मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? ये भी केरल का हो जाएगा। भारत में थोरियम का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल ही हो जाएगा। थोरियम का जो थोरियम जो है ये किसका है? सॉरी, ये मैग्नेटाइट जो है, मोनोजाइट, याद ही नहीं आ रहा है, क्या करें आपने बह रहे हैं हम भी। तो मोनोजाइट जो है ये थोरियम का एस्क हो जाएगा। निष्कर्षण जो किया जाता है वो इसी से निष्कर्षण किया जाता है, और इसका उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो है वो केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा गोडसोम कोरा महोत्सव जो है अभी वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? गोडसोम कोरा महोत्सव जो अभी वर्तमान में कहाँ मनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अभी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1987। ठीक है, 1987 में किया गया था। चाप चारकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये चाप चारकूट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। बॉम्बो डांस ये कहाँ का नृत्य है? इसी को कहा जाता है, जो कि चाप चारकूट को ही बॉम्बो डांस भी कहा जाता है, जो कि मिजोरम में ही मनाया जाता है। अभी वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहारोम। ठीक है, अभी वर्तमान में लाल दुहारोम जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ठीक है, मेघालय में हो जाएगा। बांग्ला महोत्सव ये मेघालय में ही मनाया जाता है। आगे बताइएगा होजागिरी महोत्सव फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? होजागिरी और केर खोरची ये सारा जो है, केर खारची होगागिरी ये सारा जो है फेस्टिवल जो है त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। फेस्टिवलों का फेस्टिवल भी इसे कहा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही कहा जाता है। बताइएगा पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है? रूस की देन हो जाएगा। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से 56, और इसका सेशन किसके मॉडल पर आधारित था? ठीक है, हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस, जो कि कब से कब तक चला था? 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में किसका योगदान दिया गया था? कृषि का सबसे भारी दिया गया था, और दूसरी में उद्योग धंधा, उद्योग और धंधा को दिया गया था। तो अब जो है आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। अब जो अगला टॉपिक पर चलते हैं, जो कि ये स्पार्क का पब्लिकेशन का जो दिया गया था बिहार के लिए स्पेशल रूप से जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन का इसमें निचोड़ दिया गया है। तो आप लोग क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा, क्लास को देखिएगा पूरा, और पूरा देखने के बाद ही पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आप अपने हमारे ग्रुप जो है इसमें ग्रुप से जुड़े रहें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इससे आपको अपने आप क्लास मिलता रहेगा। और बीच बीच में बोलना भी पड़ता है, क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा आलस कर देते हैं। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा मधुबनी कला जो है विख्यात जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से ही हो जाएगा। मधुबनी कला जो है ये शिक्षक भर्ती में पूछा गया। ठीक है, आगे बताइए कैलोमल जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है? कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये पारा का एस्क है, इतना बता दिए। आगे बताइए इसका सूत्र क्या होता है? Hg2Cl2 हो जाएगा। Hg2Cl2 जो कि कैलोमल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, और ये पारा का एस्क हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए कौन सी विकिरण जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं मानी जाती है? ये पराश्रव्य तरंग हो जाएगा। पराश्रव्य तरंग जो है ये विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं मानी जाती है। बताइए कांसा जो है किसका किसका मिश्रण है? Cu और Sn। ठीक है, Cu-Sn हो जाएगा। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक जो होता है वो किसके कारण चमक बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, CaCO3 हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण हो जाएगा। बताइए 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻12 मीटर। पिको में -12 मीटर हो जाएगा। नैनो हो जाएगा तो 10⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक है मंतोष जी, ठीक है ना, सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं? बताइए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर तापक्रम जो होता है वो कितना डिग्री पर समान होता है? ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा। मतलब टुंड्रा प्रदेश के घर जो बने रहते हैं वो किसके घर बने रहते हैं? ये बर्फ के घर बने रहते हैं। ठीक है, बताइए विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है? हरिहर और बुक्का। और ये संस्थापक कब किए थे? 1336। ठीक है, 1336 हो जाएगा। और 1346 में पहली बार हिंद यूनान के बीच में जो हुआ था ये युद्ध किया गया था। ठीक है, उसी में प्रयोग हुआ था क्या, किसका? बारूद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताइएगा बॉसिंग फॉल्स गॉड पुस्तक के लेखक किसे माना गया है? कौन मतलब है अभी वर्तमान में? ये अरुण शौरी हो जाएंगे। द ट्राम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? ये अमर्त्य सेन, जो कि इनको भारत रत्न पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1998 में मिला था। कार्यकारिणी अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया था। ठीक है ना।
बताइए राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता किसको माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, जनगण मन के लेखक वही हो जाएंगे। और जनगण अपना ये क्या कहता है, राष्ट्रीय गान अपनाने वाला देश कौन सा बना है? पहला देश प्रणेता जो हो जाएगा जापान हो जाएगा। जनगण मन को अपनाने वाला पहला देश जो है वो जापान ही हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। 77वें क्रम का संतोष ट्रॉफी कहाँ में आयोजन हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया है, जिसको जीत लिया है सेना ने, जीता है इसको गोवा को हरा करके सेना जीत लिया है। सेना भारतीय सेना जीता है और गोवा को हरा कर। कल नहीं आए थे लगता है आप, इसलिए आप नहीं क्वेश्चन को जान रहे हैं इसको। बोले अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? 1961। ठीक है, 1961 से हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में हो जाएगा। इसको यूनेस्को में कब लाया गया? 1993। ठीक है, ताजमहल को लाया गया 83 में, और यूनेस्को की सूची में इसको जो लाया गया है 1993 में लाया गया। आगे बता दीजिएगा, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन की अधिकता जो होता है उसको कौन सा बीमारी कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो अधिकता हो जाता है, इंसुलिन की अधिकता के कारण वो रोग हो जाता है। बताइए किसान का परम सहायक जीव किसे माना जाता है? केचुआ को। केचुआ में आँख कितना होता है? एक आँख नहीं, बगैर आँखें से चलता है। चलिए ठीक है, सांप में तो आँख होता है, आँख होता है, कान नहीं होता है। सांप में आँख होता है। फोटो खींच लेगा आप। नागिन में अगर नाक को मार दीजिएगा तो नागिन फोटो खींच लेगी, और नागिन को मारिएगा तो नाग फोटो खींच लेगा, वही आँख से। और अगला जब आप पकड़ाइएगा संजय जी, ध्यान दीजिएगा, आप बहुत इस पर देख रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा, प्रोटीन जो है क्या है? एक प्रकार का एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम हो जाएगा। कौन सा केवल तत्व से निर्मित होता है? हीरा जो है केवल तत्व से ही निर्मित रहता है। ठीक है, मतलब बिजली के बल्ब में तंतु जो बना रहता है वो किसका बना रहता है? टंगस्टन। इसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न नहीं, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका गलनांक हो जाएगा। और इसका 74 परमाणु संख्या होता है। और संकेत अगर पूछा जाएगा तो वो W हो जाएगा। बताइए भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर कब किया था? ये 1971 में किया था। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? 1991 में हो गया है। ठीक है, 1991 में हुआ है। बोले चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? ये ब्रिटेन का ही था। सब ब्रिटेन कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन पर ही था। आगे बताइए LTT किस देश का संगठन है? LTT ये श्रीलंका का हो जाएगा। श्रीलंका का तमिल जो है ना उसी का संगठन था ये। बताइए तालिबान किस देश का उग्रवादी संगठन था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत ये लाया गया था अफगानिस्तान से। आगे बता दीजिएगा, माहिष्मती किसका पुराना नाम था? मधुबनी जो राजा ना, वो बाहुबली में फिल्म जो है ना उसमें वो उस पर नहीं जाइए। तो ये माहिष्मती जो है ये पुराना नाम हो जाएगा। मधुबनी जो जिला बिहार का जिला है वही जिला के से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए गौतम बुद्ध ने कहाँ में निर्वाण प्राप्त हुआ था उनको? ये कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास स्थित है कुशीनगर में। ठीक है, ठीक है। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में जाकर के इनका निधन हो गया था। कुशीनगर में हुआ था। आगे बताइए महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ में शिक्षा दिए थे? उपदेश ये सारनाथ में दिए थे सबसे ज्यादा। और सर्वाधिक शिक्षा जो दिए थे वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। जिसकी श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कौशल नरेश। ठीक है, कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा। और कौशल नरेश के राजा कौन थे जिस समय ये दिए थे? ठीक है, प्रसेनजीत हो जाएंगे। और अंगुलीमाल डाकू भी थे उसी समय में थे, जो कि अंगुलीमाल डाकू जो थे हो गया ये। तो अंगुली काट काट करके और वो गिनती रखने के लिए वो जो है अंगुली का माला एक एक माला पिरो लेता था। इसलिए तोरो नहीं जोरो जो है वो उन्हीं के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, जो कि उनको समझाया गया था अगर इस पेड़ की डाली से अगर पत्ता को तोड़ दिया जाता है तो पेड़ से फिर कैसे लगाइएगा। इसलिए तोरो नहीं, फेविक्विक से साट दीजिए, लेकिन उसका भोजन कैसे मिलेगा? पत्ती प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए ये बात कह करके उनको प्रेरित किए थे, इसलिए वो प्रेरित हो गए थे। उसके बाद से मार काट करना जो है वो त्याग दिए थे वही। और वो प्रसेनजीत सन्यासी वो भी बन गए थे और प्रसेनजीत के काल में ही ये हुआ था। ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन, समझ गए ना सब कुछ? मंजीत जी, कोई दिक्कत भी हो रहा है आपको? दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, यहाँ पर समझने के लिए और डिस्कशन करने के लिए आए, मन में छुपा के मत रखिएगा, कोई भी बात होगा उसको। चलिए आगे बढ़ते। मौर्य साम्राज्य अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा में हो जाएगा। बताइए सोलंकी वंश के किस शासक को महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, शासनकाल जो था ना, भीम प्रथम का शासनकाल था, उसी समय ये सोमनाथ मंदिर को 225 ईस्वी में लूट लिया था। मतलब बौद्ध शब्दावली का में धर्म चक्र परिवर्तन का क्या निर्देश होता है? ये बुद्ध का प्रथम उपदेश, और दिए थे कहाँ में? सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में ही दिए थे। आगे बताइएगा, झेलम नदी का उद्गम जो होता है वो किस झील से होता है? ये बेरीनाग झील। और बेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। नाग वाला जितना जो है ना वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्रोमिक लौह एस कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है? ये मंगलुरु में हो जाएगा, न्यू मंगलुरु में स्थित है। बुशमैन जलजाति जो है कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। बगैर पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का घोषणा कब किया था? 16 अगस्त 1946 को हो जाएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने अपना किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? बांटो और छोड़ो, यही हो जाएगा, जो कि ये कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था। कामागाटा मारू की घटना कब हुई थी? 1914 में। इसमें जहाज जो है किराए पर कौन लिया था? बाबा गुरुदत्त, ठीक है, बाबा गुरुदत्त ने लिया था। और ये किसकी यात्रा पर जा रहा था? कनाडा की यात्रा पर। हुबली तो भारत में ही है, कनाडा की यात्रा पर जा रहे थे। मतलब लोकसभा में राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? ये 108 हो जाएगा। ज्वाइंट सिटी जो है, यही संयुक्त अधिवेशन जो हुआ वो किस देश की देन है? ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। और संवर्धित सूची कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? सीधे प्रस्तावना पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा, और भाषा अगर लग गया तो उसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, फंसने वाला क्वेश्चन है। बताइए 1857 की क्रांति की साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह का आरंभ किए थे? ये नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। और असम से कौन लड़े थे 1857 में? मनीराम दत्त, ठीक है, मनीराम दत्त हो जाएगा। बिहार से कौन लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह के द्वारा लड़ा गया था, और जो कि ये जगदीशपुर से लड़े थे, ठीक है। आगे बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमेटी आया था? हंटर कमेटी, ठीक है, हंटर कमेटी का गठन किया गया था जांच के लिए। और 1857 की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? पील कमेटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल हो जाएगा, कपड़ा नहीं, रोटी और कमल हो जाएगा। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन हो जाएगा। बताइए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया है? हेनरी बैक्वेरल के द्वारा खोजा गया। और GM काउंटर जो होता है ना, इससे इसको मापा जाता है। बताइए एक हरी पत्ती अंधेरी कमरे में रख करके लाल प्रकाश प्रकाशित करती है, तो यह पत्ती जो है वो कैसे दिखाई देगी? करिया, ब्लैक दिखाई देगी, काला दिखाई देगा, ठीक है। किसने क्वेश्चन पूछा है? ठीक है। बताइए प्रबल धक्का यानी बिग पुश थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? आर रेडॉन। बिग पुश थ्योरी जो दिया गया है, प्रबल धक्का का सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं हिंदी में, तो ये आर रेडॉन के द्वारा दिया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ से? काठमांडू। इसका गठन कब हुआ था? 1985, ठीक है, 1985 में हुआ, सार्क का गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में अभी रखा गया है? 301 में रखा गया। और ये अभी कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी या वैधानिक अधिकार बन गया। रन आउट शब्द का संबंध किस? ये क्रिकेट से हो जाएगा। और रन छोड़ जो है वो किसको कहा था? किस नेता को कहा था? रन छोड़ जो है ना, ये चौधरी चरण सिंह को ही कहा था। राजनेता के रूप में पूछ रहे हैं, तो राजनेता हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, रन छोड़ हो जाएंगे। आगा खाकप का संबंध किस खेल से है? हॉकी। आगा खाकप का संबंध हॉकी से हो जाएगा। और नोबल किस खेल में दिया था? क्रिकेट में हो जाएगा। कैसे नोबल हो जाता है? वो लाइन जो रहता है ना, एस्टेप जो विकेट में जो एस्टेप रहता है, सुनिए ना, वो एस्टेप जो रहता है ना, वो एस्टेप से पैर अगर आगे बढ़ जाता है गेंद फेंकने में, उसको भी नोबल कहा जाता है। और अगर छाती के बराबर गेंद आ जाता है, कमर के बराबर के अगर गेंद आ जाता, विकेट से ऊंचा, वही ना, कमर के बराबर। नहीं, आपका बहुत बड़ा है, आपको लेकर के चल रहे हैं ना, आपका बहुत बड़ा है, इसलिए आपको मतलब कमर से ही लिया जाएगा। तो उसमें भी हो जाता है, और
अगर खिलाड़ी जो है ना, अगर खिलाड़ी बाहर चल जाता है ग्राउंड से बाहर गेंद फेंकने के समय, तो उसमें भी नोबल हो जाता है उसको। और नोबल में फ्री हिट दिया था, उसमें छक्का लगाने वाले जो है ना, अपना हिटमैन जो है ना सबसे ज़्यादा मारे। चलिए आगे बताइए, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? लिएंडर पेस ये टेनिस से हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। और डुरंड कप जो है ना, आपका जवाब बहुत बार आ रहा है फुटबॉल, तो इसलिए डुरंड कप जो और संतोष ट्रॉफी ये सारा जो है ना फुटबॉल से हो जाएगा। बताइए शीश महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है, ठीक है। आगे बताइए, बुल्स आई सब जो है किस खेल से? ये शूटिंग से हो जाएगा। राइफल शूटिंग, बुल्स आई जो है ना सब जो है ये शूटिंग में ही आता है। शेयर बाजार से भी बुल्स आई ना, बुल एंड बियर है वो, बुल एंड बियर जो है ना वो शेयर बाजार से है, और बुल्स आई जो है ना वो सब जो है ये शूटिंग से ही संबंधित है, निशानेबाजी हो जाएगा। क्यों शब्द का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से होना चाहिए, बिलियर्ड्स होगा, ठीक है, बिलियर्ड्स मान लीजिए। आगे बताइएगा, इंटरनेट व्यापार पर करने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? ई व्यापार या ई कॉमर्स कहा जाता है उसको, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, एनसीसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ से था? नई दिल्ली। और इसका गठन कब हुआ था? 1948। और एनसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह हो जाएंगे एनसीसी का। इसका ध्येय वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन जो इसका एनसीसी का ध्येय वाक्य हो जाएगा। 1948 में स्थापना हुआ था। गुरदीप सिंह जो अभी वर्तमान में हेड हो जाएंगे और दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। बताइए, किसान दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर। किससे संबंधित है ये? चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह से संबंधित हो जाएगा। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये कहाँ से? जोधपुर। किस राज्य में स्थित है ये? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी थी? ये कमलेश कुमारी। खिलाड़ी नहीं हो जाएगा, नहीं कमलेश कुमारी ही है। अशोक चक्र पाने वाले सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला ये कुमारी कमलेश कुमारी है। और परमवीर चक्र जो था ना, कमलेश कुमारी, नीरजा भनोट ही है। हमको भी तो वही लग रहा है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन अशोक चक्र जो दिया गया था ना वो दिया खेल में पाने वाले प्रथम नीरजा भनोट है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो है नीरजा भनोट ही है। ये खेल में दिया गया था, खेल हो जाएगा, यहाँ पर खेल छूट गया। इसको कमलेश कुमारी खेल से संबंधित है। सीआरपीएफ बटालियन से थी, उसको मिला है कुछ पर बहुत पुराना है, चलिए छोड़ दीजिए। बोले झुमरी तलैया की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है? ये झारखंड, ठीक है, झारखंड में हो जाएगा। अगला टॉपिक जो हो जाएगा वो महेश बर्नवाल का देख लेते हैं, जो कि ये दिया गया था होमवर्क। आज जो था भारत में भागीदारी निर्वाचित संस्थान यानी राज्यसभा लोकसभा ये सारा सीट जो है जो कि पूछ देता है कभी कभी, उसको भी देख लीजिए। बोले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितना है? 31 को हो जाएगा। लोकसभा कितना है उत्तर प्रदेश में? 80। महाराष्ट्र में राज्यसभा कितना है? 19 को राज्यसभा और 48 को लोकसभा, क्योंकि शुरू में जब करवाते हैं राज्य का उसमें सब दिन हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और मुख्यमंत्री ये सारा करवा ही देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बताइए, मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा की सीट कितना है? 11 को हो जाएगा। 29 को लोकसभा की सीट हो जाएगा। गुजरात में राज्यसभा की सीट कितना है? 11 को हो जाएगा और 26 को पर लोकसभा और 182 जो है वहां पर विधानसभा की सीट हो जाएगा। हरियाणा में लोकसभा की सीट कितना है? 10 को है। 5 को राज्यसभा है, गलती लग रहा है, ठीक है, 5 10 हो जाएगा और 90 हो जाएगा ये विधानसभा। बताइए, सिक्किम जो है इसमें राज्यसभा की सीट कितना है? दोनों में एक ही हो जाएगा। सिक्किम में राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक ही हो जाएगा। ये तो करवाते ही रहते हैं। दूसरा टॉपिक चलते हैं, रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस जो है ये एएलपी के लिए स्पेशल रहेगा, एएलपी टेक्नीशियन के लिए। तो आज का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं। और अभी तक भी अगर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से, और साथ साथ शेयर भी कर दिया करें, तब जाके क्लास देखिए फिर से। तो स्टार्ट करते हैं ये साइंस का। बताइएगा, परमाणु अति सूक्ष्म कणों से जो बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अति सूक्ष्म कणों से जो बने पदार्थ होते हैं उसको परमाणु कहा जाता है। और परमाणु यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है ना उसको अणु कहते हैं, यौगिक का। और तत्व का जो सबसे छोटा कण हो जाएगा उसको परमाणु कहा जाता है। और परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डाल्टन। बहुत अच्छा जाओ, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। बताइए, एक्सरे के खोजकर्ता किसे माना जाता है? रोएंटजन को माना जाता है। एक्सरे मंजीत जी बताइएगा किस दिशा में गमन करती है? ये एक ही सीधी दिशा में गमन करती है, ठीक है, एक सीधी रेखा में ही गमन करती है। और एक्सरे के खोजकर्ता किसे माना जाता है? रोएंटजन, ठीक है, रोएंटजन को माना जाता है। एक मोल में कितना अणु होता है? ठीक है, 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा, 23 परमाणु हो जाएगा। बताइएगा, कौन सा
किसको छोड़ करके सभी धातुएं विद्युत का ऋणात्मक होता है? ये हाइड्रोजन, एकमात्र हाइड्रोजन को छोड़कर ही विद्युत का सभी जो है वो ऋणात्मक ही होता है। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड ज्वलन ताप हो जाएगा। और श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। क्यों रखा जाता है जल में? क्योंकि ये वायु से स्वयं, हवा से स्वयं अभिक्रिया करके जलने लगता है, तो जलेगा तो आग पकड़ लेगा, इसलिए जल में ही इसको रखा जाता है। और सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल, मटिया तेल में इसको रखा जाता है। पहले मटिया तेल यहाँ देने के लिए आता था। आगे बताइए, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है वो किसका किसका मिश्रण है? एलपीजी, ये नॉर्मल ब्यूटान और आइसोप्रोपेन हो जाएगा। नॉर्मल ब्यूटान और आइसोब्यूटेन ही दिया है, लेकिन प्रोपेन होगा। बताइएगा, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन। और पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन पचाता है। ठीक है। पता है मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया आता है? पेंसिल बनाने में किया आता है। पेंसिल को बनाने के लिए किया आता है। ठीक है। बताइएगा, एथिलीन गैस का प्रयोग जो है, एथिलीन, इसको किस में किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। देखिए, जैसे पेड़ में पक जाता है ना फल, सुनिए क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। पेड़ में अगर पक जाता है तो एथिलीन गैस के कारण ही पेड़ में मतलब फल पकता है, आम, जो कि बहुत ही मीठा होता है। और उसके बाद जब कार्बेट जो मिलाते हैं, कार्बेट डाल के जो पेड़ को मतलब फल को तोड़ करके अपने से पकाते हैं, तो उसमें जो पकाया जाता है उसमें एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। और इसे वेल्डिंग के रूप में भी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। क्या हुआ? हार्मोन जो रहता है, हार्मोन भी इससे भी पकता है और एथिलीन गैस के कारण ही पकता है। वो एथिलीन एक प्रकार का हार्मोन ही है। एथिलीन गैस जो है ना एक प्रकार का हार्मोन ही है। चलिए आगे बताइएगा, भारी जल जो है इसका सूत्र क्या होता है? D2O। इसका नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है? 3.9। ये 3.8 डिग्री केल्विन ना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा, हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम और सूर्य में, ये दोनों में नाभिकीय संलयन हो जाएगा और विखंडन हो जाएगा। वो परमाणु बम जो होता है ना, परमाणु बम में जो हो जाएगा ये विखंडन हो जाएगा। और परमाणु बम के खोजकर्ता किसे माना जाता है? ओपेनहीमर। और ओपेनहीमर को अभी वर्तमान में पुरस्कार कौन सा दिया गया है? फिल्म, ऑस्कर फिल्म में नामित किया गया है। बहुत सारा पुरस्कार ये ओपेनहीमर को दिया गया है। बोले, दिया सलाई में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस को जलाइएगा, यहाँ नहीं जला दीजिए तो जल जाएगा ये सब। आगे बताइए, सबसे उच्चतम कोयला जो होता है ये कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट। ठीक है। एंथ्रासाइट शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाए। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। लेड संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ये रसायनों का राजा कहा जाता है और ये तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। तेजाब भी कहा जाता है। और वाइल ऑफ बिट्रोल के नाम से भी इसको जाना, बहुत सारा नाम है इसका, इसलिए रसायन का राजा भी कहा जाता है। और आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। और चैल्कोजेन और कैल्कोजेन जो होता है ना, ये सारा जो है ना, ये आता है, क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित है। 14वें वर्ग जो होता है ना, उसको 17वां वर्ग को कहते हैं। 17वां को हैलोजन कहा जाता है। और 16वां जो है ना उसको चैल्कोजेन कहा जाता है। ठीक है। 16वां आज पढ़ रहे थे ना, इसलिए बताइए, फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन। और जस्ता का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड। जेड हो जाएगा। और चूहा मारने वाली विष कौन सी है? जिंक फॉस्फाइड। लेकिन अब चूहा खा के भाग जाता है, रोटी खा लेता है, मरता नहीं है। बहुत आ गया, हमारे रूम में भी आ गया, सारा खाना खा जाता है। चलिए आगे बताइएगा, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये एथिल एसीटेट का उपयोग किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, बताइए किस गैस का उपयोग करके आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया। परम शून्य ताप जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? -273। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। और 0 केल्विन जो हो जाएगा ना, वो -273.15 केल्विन को भी कहा जाता है जो। ठीक है। वो भी हो जाएगा। और 0 डिग्री परम शून्य ताप उसको भी कहा जाता है। 0 केल्विन हो जाएगा या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा हो जाएगा। मतलब रक्त के स्कंदन में
कौन सा सहायता करता है? ये प्लेटलेट्स करता है, रक्त स्कंदन में जो प्लेटलेट्स के द्वारा ही किया जाता है। और ये मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, मोहिनी अट्टम नृत्य ये केरल का नृत्य है, और यह नृत्य जो है इसका भाव जो लिया गया है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, मतलब कौन सा इसका भाव जो है, ये भाव जो है ये कौन सा ये महाकाव्य से जुड़ा हुआ है? महाभारत से। ये महाभारत और रामायण। महाभारत, कवि का तात्पर्य यही कहना है कि इसमें महाभारत और ये रामायण दोनों महाकाव्य जो है ना, इसमें मोहिनी अट्टम का यूज किया गया है। ठीक है ना? चलिए आगे बताइएगा। उत्तर गुप्त काल में नालंदा जो था वो किस लिए प्रचलित था? ये बौद्ध शिक्षा। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है? कुमार गुप्त को माना जाता है। इसको यूनेस्को में कब लाया गया है? 2016 में यूनेस्को की सूची में इसको लाया गया है। बताइए उत्तर रामचरितमानस के लेखक किसे माना जाता है? भवभूति। ठीक है, भवभूति हो जाएंगे। आगे बता दीजिए, खगोल विज्ञान में भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांत के रचनाकार किसे माना जाता है? बारहमीर को माना जाता है, बारहमीर को। आगे बताइएगा, कॉस्मोस पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? कॉस्मोस, ये कार्ल सागन के द्वारा लिखा गया है। कॉस्मोस के लेखक कार्ल सागन हो जाएंगे। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये मंत्री परिषद के भारतीय, सुनिए क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? तो ये मंत्री परिषद के पास होता है। ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो हो जाएगा वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। और इसको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून में। पकड़ा कहाँ गया था इसको? ठीक है, दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा है, उसी के पीछे में इसको पकड़ा गया था। और उसके बाद पकड़ करके हडसन के द्वारा हडसन पकड़ा था, और हडसन ने इसको रंगून में निर्वासित कर दिया था। हाँ, 1857 में ही पकड़ा था। ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, नोआखली जो है वो किस देश में स्थित है? पश्चिम बंगाल। ये कलकत्ता में था, लेकिन नोआखली जगह जो है ना वर्तमान में ये बांग्लादेश में हो गया है। समझ गए? आज़ादी के बाद ये बांग्लादेश में चला गया। नोआखली में ही आज़ादी के समय महात्मा गांधी जो है ना नोआखली जगह में ही थे, और अभी वर्तमान में जो है ये बांग्लादेश में हो गया। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। मुद्रा क्या है इसका? टका। ठीक है, टका हो जाएगा। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और शेख हसीना लगातार कितने बार पद पर आसीन रही है? अभी 6ठी बार बनी है। हाँ, चलिए ठीक है, 4 बार इससे पहले बन चुकी है, और ये अभी वर्तमान में 5वीं बार हो जाएगी। और वहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के शहाबुद्दीन चुप्पू जी हो जाएंगे। ठीक है, शहाबुद्दीन चुप्पू, जो कि बताइए ओबरा जो है वो किस लिए प्रचलित है? ताप विद्युत के लिए है, थर्मल पावर से संबंधित है ये। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी जनजाति जो है मेघालय में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में हुआ था। और इसके समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएंगे। आगे बताइएगा, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. फॉस्टर। और पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। ठीक है, नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। इसमें कौन है? अब जो सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट जो दिया गया था उसको भी देख लिया था। होमवर्क के ये पढ़ने में आपको मिला होगा, जो कि PDF में मिला होगा, जो कि होमवर्क जो मिलता है टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जिनको पता नहीं होगा होमवर्क कहाँ मिलता है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको ग्रुप के ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वहाँ पर आपको लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से आप लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी है और टेलीग्राम दोनों है, जिसमें आपको सहूलियत मिलेगा उस सहूलियत के अनुसार से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है, ये कौन सा एंजाइम? ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टिन में बदल देता है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, ये कौन सी पदार्थ है? उल्टी जो होने लगता है, ये हो जाएगा नमक और जल। उसी का घोल ना दिया, ORS का घोल जो दिया जाता है, डिहाइड्रेशन होता है तो ORS का घोल दिया जाता है, जो कि आप लोग को फ्री में मिलता है। क्या डिस्प्रेशन में हमसे मिलिए ना, सब छुड़ा देंगे। बताइएगा, कोरंडम जो है ये किसका आयस्क है? कोरंडम। ये कोरंडम एल्युमिनियम का आयस्क हो जाएगा। और क्रायोलाइट जो है वो किसका आयस्क है? लाइट मैग्नीशियम का हो जाएगा। और कॉर्नेटाइट जो है वो किसका आयस्क है? यूरेनियम का हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा करके फंसा देगा, इसको ध्यान रखिएगा। बोले
तंत्रिका उत्तक की कोशिका को क्या कहा जाता है? न्यूरल। ठीक है, न्यूरल सिस्टम हो जाएगा। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय हो जाएगा और इसका pH मान 6.5 होता है। ठीक है ना, 6.5 ही होता है। और मुंह का pH मान जो है कितना से कम होने पर दांत का क्षरण होने लगता है? 5.5 से कम होने पर दांत का क्षरण होने लगता है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? टेम्परेचर को घटाने के लिए, यानी कि आपका अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो कौन सा दवा आप खाइएगा? तो एंटीपायरेटिक दवा मिलता है। एंटीपायरेटिक दवा जो है ये दिया जाता है, जो कि उसको कम किया जाता है। और पीत का pH मान कितना होता है? 7.7। और ये एक प्रकार क्षारीय द्रव हो जाएगा। विटामिन डी का खोजकर्ता किसे माना जाता है? हॉलकट, हॉपकिंस, हुआ हॉपकिंस। ए बी का मैकुलन हो जाएगा, सी का हॉलकट हो जाएगा और डी का विटामिन डी का खोजकर्ता जो है वो हॉपकिंस के द्वारा खोजा जाएगा। अब ठीक है ना। तो विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से होता है। विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक। 1911 में फंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, पता है पिनियल ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है? माथा में पाई जाती है। ठीक है, माथा का भार कितना होता है? 1350। किसी किसी का ज्यादा भी हो जाता है, जिसका वजन ज्यादा रहता है उसका ज्यादा भी हो जाता है। तो 1350 से 1400 के बीच में रहता है। चलिए आगे बताइए, वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो होता है वो कहाँ से होता है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। ठीक है, 0.6 यानी कि 6/10 ग्राम हो जाएगा। आँख के लेंस का धुंधला हो जाने का कारण क्या होता है? कौन सा रोग हो जाता है? ये मोतियाबिंद हो जाए, जिसका ऑपरेशन जो कि नेपाल में कराया जाता है। ठीक है, लहान, लहान प्रसिद्ध है वहाँ जो है, लहान जो है ना, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे सब जगह कराया जाता है लेकिन प्रसिद्ध वहीं पर है। मतलब लैंगरहेंस द्वीप जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये अग्नाशय और अग्नाशय, और इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। और द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। पहली ग्रंथि कौन सी है? यकृत हो जाएगी। यकृत का भार कितना होता है? 140 ग्राम में है। 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यकृत का भार जो है 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, रोग प्रतिकारक पदार्थ जो है वो किसको माना जाता है? रक्त प्लाज्मा को माना जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन को क्या कहते हैं? कौन सा हार्मोन कहा जाता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। और आयोडीन जो है वो कहाँ से मिलता है? ये नमक से मिलता है। और समुद्री नमक, समुद्री पानी से मिलता है। समुद्री पानी के खरपतवार से। ठीक है, खरपतवार से ही निकाला जाता है। और एक प्रकार का ये शैवाल है, लेमिनेरिया नामक एक शैवाल से ही प्राप्त किया जाता है। पता है विटामिन ए का निर्माण जो होता है वो कहाँ में होता है? यकृत। ठीक है, यकृत में हो जाएगा। आगे भ्रूण को भोजन जो मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है? गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। हाँ, प्लेसेंटा। ठीक है, उसे कहा जाता है। आगे बताइए, आंख का कॉर्निया के ठीक पीछे पर्दा जो होता है उसको क्या कहते हैं? आइरिस। ठीक है, आइरिस हो जाएगा। और दान कौन सा भाग किया जाता है? कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया ही दान किया जाता है। पहले ही कोई लिख देता है जो हमारा आंख ले लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो दान कर दिया। मतलब कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ में होता है? ये यकृत में हो जाएगा। और हृदय का भार कितना होता है? दिल दिया 300 ग्राम का। 300 ग्राम इसका भार होता है हृदय का। हृदय को ही दिल कहा जाता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत हुई है? चलिए आगे बताइएगा, अम्ल जो अमाशय में रस रहता है ये कौन सा अम्ल है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपोहन जो होता है वो किसके लिए क्या आता है? गुर्दा, किडनी या गुर्दा हो जाएगा। आगे जो है लुसेंट का जो दिया गया था, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो इतिहास का जो है ये रीड माना जाता है। इस सारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बहुत ही ज़्यादा अभी ये हिस्ट्री से पूछ रहा है ये टॉपिक से, तो उसको लेकर के आए हैं। बताइएगा, पहला क्वेश्चन इसका हो जाएगा, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो कि ये ठुकरा दिए। ये कथन किसने कहे थे? ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था। क्रांति की धार जो है, क्रांति की तलवार जो है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह कथन किसने कहा था? ये भगत सिंह का हो जाए। अभ्युदय पुस्तक के लेखक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये सारा पत्रिका जो था ये मदन मोहन मालवीय ने लिखे थे। इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। और कॉमरेड के लेखक कौन थे? कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली। मोहम्मद अली हो जाएगा, जिन्ना अलग है। मतलब काल के लेखक कौन थे? प्राणजपे। ठीक है। और नेशन के लेखक कौन थे? नेशन गोपाल
कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। चलिए आगे बढ़ते। भवानी मंदिर पुस्तिका किसने लिखे हैं? भवानी मंदिर बारिंद कुमार घोष, अरविंद नहीं, बारिंद कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है। और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखे हैं? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बताइए पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? ये महात्मा गांधी। और संवाद कुमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। रेबुलिनेशन ये सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का अनावरण किसने किया है? ये एनी बेसेंट। और फ्री हिंदुस्तान किसने लिखे हैं? तारक नाथ दास। और सोम प्रकाश के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। शूद्रों की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे शूद्रों की खोज के रूप में। और अछूत पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और कौन कैसे और कैसे पुस्तक के लेखक भी यही इन्हीं। अछूत कौन कैसे कैसे पुस्तक जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी बांगे दर्रा पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। और तराने हिंद ये दोनों मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। बताइए भगत सिंह को फांसी किस लिए दिया गया था? ये सैंडर्स की हत्या 8 अप्रैल 1929 को किए थे और विधानसभा में बम फेंक दिए थे, इसी कारण को फांसी दिया। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और इनको सुनाने वाला सजा कौन था? हिल्टन। जेसी हिल्टन ने ही हिला दिया था भगत सिंह को। इसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक है ये, भूलिएगा नहीं, ऐसा ऐसा याद करा देंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। बोले राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दिया गया था? ये गोरखपुर जेल में। और 1927 में दिया गया था इनको। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। सबसे कम उम्र में इनको ही फांसी दिया गया था। चलिए अगला टॉपिक जो है वो देख लेते हैं, जो कि पर्यावरण था। तो यही है, बताइए ना। नहीं, करंट देख लेते हैं, यही था ये। तो करंट जो अब लास्ट टॉपिक जो है, ये करंट की बारी आ गई है। तो करंट जो है आज का 21 फरवरी से दिया गया था 29 फरवरी तक। फरवरी में 29 फरवरी जो कि इस बार आया है 2024 में। ये 4 साल के बाद ही फिर देखने को, लीप ईयर है जो कि 4 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा देख लेते हैं, आपका भी बात को मान लेते हैं। चलिए बताइएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किस देश में किया गया था? ग्रीन आर्मी ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। इसके प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? एंथनी अल्बनीज। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में हो जाएगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? इकोटोन। ठीक है, इकोटोन कहा जाता है। बताइए यूकलिप्टस के वृक्ष पर्यावरण का क्या माना जाता है? ये शत्रु, पर्यावरण का शत्रु के नाम से अगर किस वृक्ष को जाना जाता है वो यूकलिप्टस का वृक्ष हो जाएगा। आगे बताइए गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग 1973 में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अर्नीज नेस के द्वारा किया गया है। ऐसे पारिस्थितिकी का विज्ञान का जनक के रूप में माना जाता है ये टॉन्सले को ऐसे है। लेकिन ये गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग के रूप में 1973 में जो किया गया था वो अर्नीज नेस के द्वारा किया गया है। आगे बताइएगा, जैव विविधता जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन पहली बार, वो कहाँ में हुआ था? ये रियो सम्मेलन में हुआ था, रियो डे जेनेरो ब्राजील में हुआ था। और कब हुआ था ये? 1992। ठीक है, 1992। आगे बताइए, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक को जीत लिए हैं? टोटल 4 पदक जीते हैं। बताइएगा, आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? ये भारत के पास ही हो गया है वर्तमान में। केला उत्सव कहाँ मनाया गया अभी वर्तमान 24 में फरवरी में? केला उत्सव ये मनाया गया है मध्य प्रदेश में। और केला के लिए प्रचलित देश जो हो जाएगा वो जमैका हो जाएगा, जो कि उसेन बोल्ट वहाँ के थे और केला खा के दौड़ते थे। इसे भी याद कर सकते हैं, उसेन बोल्ट वहाँ के थे और केला वहाँ का ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश हो जाएगा, रेसलर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया है? ये श्रीलंका। और राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। आगे बताइए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी है वो कौन बनी है? ये नवाज शरीफ की पोती हो जाएगी, मरियम नवाज, जो कि ये पाकिस्तान की जो बनी है पंजाब प्रांत के ये मुख्यमंत्री बनी है, मरियम नवाज बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने का सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? ये हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है।
सुनिए क्वेश्चन जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया है आपके लिए, बताइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी है ना, कल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये सिडबी बैंक के साथ किया, और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। ये लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। बताइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत अपशिष्ट परियोजना का शुभारंभ कहाँ में किया है? बोलिए ना भाई, सेम ही ऑप्शन था, पिछला आंसर का सेम ही था। ये लखनऊ में किया गया था, लखनऊ में। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या रखा गया है? होमोसेप एटम, होमोसेप एटम हो जाएगा। और भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ का कहाँ में स्थापित किया गया है? ये IIM शिलोंग में किया गया है। बताइए पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन रंगपा रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? 2024 में ये सिक्किम में रखा गया, 26 से ये परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया है? मुस्लिम डिवोर्स को जो खत्म कर दिया गया, असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। बताइए प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात में लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन जो किया गया, उस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु रखा गया है। आगे बताइए भारतीय मूल के BBC चेयरमैन जो बने हैं वो कौन बने हैं अभी वर्तमान में? डॉक्टर समीर शाह, डॉक्टर समीर शाह हो जाएंगे। बताइए रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने पहली सौर परियोजना परिचालन कहाँ में शुरू किया है? ये छतरगढ़ में किया गया है, छतरगढ़ हो जाएगा। बताइए किस सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्रों में अंतरिक्ष के क्षेत्रों में कितने % विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? ये 100% हो जाएगा, ठीक है। अगला कुछ, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? नहीं हुआ ना, ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये शाहरुख खान को दिया गया है। बताइए किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट को बनाया है? ये तुर्की ने बनाया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने निजी कंपनी से चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार करके इतिहास को रच दिया है? ये अमेरिका। जापान चाहा था लेकिन जापान का विफल हो गया है। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण स्थापित किया है? ये IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण जो किया गया वो कहाँ किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया। परीक्षण सारा DRDO भारत के द्वारा ही किया जाता है, और DRDO परीक्षण जो करता है वो कहाँ में करता है? ओडिशा के चांदीपुर, सारा जो है उड़ीसा के चांदीपुर में ही किया जाता है। बताइए किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये अशोक सर्राफ को किया गया है। और महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा को दिया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो हो जाएगा, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में पूरा तरीके से देना है, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा पूरा ध्यान से और जवाब भी दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो ये रेणुका आर्द्रभूमि जो है वो किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसका GI टैग भी क्या? और रेणुका ठाकुर जो है ना, ये बॉलर हो जाएगी, क्रिकेटर, जो कि महिला क्रिकेटर बॉलर हो जाएगी। RCB से अभी खेलती है WPL, और WPL में ये फाइनल में पहुंचने वाली टीम जो पहली बन चुकी है, ये पहली टीम अभी बन चुकी है मुंबई, ये दिल्ली कैपिटल बन चुकी है, और मुंबई जो है अब जाने वाली है। देखिए आज क्या होता है। तो दिल्ली कैपिटल क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। रेणुका झील जो है आर्द्रभूमि, ये किस राज्य में स्थित है, और इसके सारा जितना भी क्वेश्चन बनता होगा सारा कमेंट बॉक्स में आपको लोग कमेंट करके बताइएगा। और क्लास कैसा लग रहा है एक बार जरूर ये बता दीजिएगा। और आप लोग लाइक जरूर किया कीजिएगा और दिल जरूर भेजा कीजिएगा हमारे दीपक सर के द्वारा, क्योंकि उनका जो है अभी थोड़ा डिप्रेशन में चल रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए उनको, और हम अपने पूरे तरीके से हम अपने टीम के द्वारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनका सही से सब कुछ सही चले और एग्जाम भी अच्छा से जाए। और अभी आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और साथ साथ हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम जो देने जा रहे हैं अभी, जो शिक्षक भर्ती के लिए कल जो एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। और एग्जाम को तोड़ फोड़ के आइएगा, पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन जो है ये क्लास से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाला है आप लोग को, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मुस्कुराते रहिए इसी तरह से और खुश रहिए हमेशा, और खुशी खुशी पढ़ते रहिए खुशी में।